Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Hailey and Justin. Recently, Justin unfollowed Hailey Bieber, and also Hailey is getting hate for ruining a brand. Justin के बारे में पहले बात करें तो कुछ दिन पहले उसने अपनी वाइफ हेली बीबर को अनफॉलो कर दिया था। अभी ये बात जैसे ही मीडिया में सर्कुलेट हुई, जस्टिन ने एक स्टोरी डाला जिसमें ही सेड, "Someone went on my account and unfollowed my wife. This is getting sus out here." In a way, यहाँ पे ही was saying कि उसने अनफॉलो नहीं किया हेली बीबर को। ये स्टोरी के बाहर आने के बाद कुछ लोग बोल रहे थे दैट ये झूठ है, जस्टिन यहाँ पे झूठ बोल रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू कवर अप। बट सम पीपल वेर इवन सीन सेइंग कि जस्टिन बीबर की जो पहले की टीम थी उनके साथ अभी वो काम नहीं कर रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके जो एक्सट्रीम मेंबर्स थे उनके पास उसके पेज का एक्सेस होगा। देन इसके अलावा हेली बीबर से कई लोग अपसेट है बिकॉज अपेरेंटली उसके रोड स्किन केयर लाइन ने दूसरे ब्रांड को ओवरशैडो कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी बंद हो रही है। अभी हेली का जो रोड स्किन केयर ब्रांड है वो ऑफिशियली 2022 को लॉन्च हुआ था, बट बिफोर द लॉन्च हेली के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल हुआ था। तो एक ब्रांड था मार्केट में रोड नाम से जो क्लोथ सेल करते थे। दो क्लोज फीमेल फ्रेंड्स ने ये ब्रांड की शुरुआत की थी एंड सालों से वो मार्केट में थे। रोड स्किन केयर जो है वो बहुत बाद में आया, उसके पहले रोड नाम से सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड था। अभी हेली बीबर 2022 के पहले जब प्लानिंग फेज में थी अपने ब्रांड को लॉन्च करने के, तब शी वांटेड कि रोड ये नाम हो उसके ब्रांड का। रोड ये उसका मिडिल नेम है, हेली रोड बाल्डविन। एंड ऐसा नहीं था कि शी वाज नॉट अवेयर कि ऑलरेडी मार्केट में कोई और ये नाम यूज कर रहा है। उसे ये पता था, उसके टीम को भी पता था कि एक क्लोथिंग ब्रांड है इस नाम से, जिसके चलते दे रीच्ड आउट टू देम एंड उन्होंने ऑफर रखा कि वो जो ब्रांड नेम है वो खरीदना चाहेंगे, पर वो फाउंडर्स ने मना कर दिया। जिसके बाद हेली एंड उसके टीम ने क्या किया कि रोड ये नाम का ट्रेडमार्क करा लिया। बट ये ट्रेडमार्क स्किन केयर कैटेगरी के अंडर था, क्योंकि क्लोथिंग कैटेगरी के अंडर ऑलरेडी ये ट्रेडमार्क फाइल था। तो दूसरे कैटेगरी में आराम से हेली ने सब फाइल कर लिया एंड दे वर रेडी टू लॉन्च द ब्रांड। वो कोई और नाम यूज नहीं करना चाहते थे, दे वर वेरी एडामेंट। एंड जैसे ही वो क्लोथिंग ब्रांड के फाउंडर्स पूर्णा एंड फीब को इस बारे में समझा, तो दे रियलाइज्ड कि अगर हेली बीबर, जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो डिसाइड करती है रोड नाम से ब्रांड लॉन्च करने का, तो ऑब्वियस ही बात है उनका क्लोथिंग पेज इससे हर्ट होगा, क्योंकि जब भी रोड के बारे में कोई ढूंढेगा तो हेली बीबर का जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे आएगा एंड हेली उनके ब्रांड को ओवरशैडो कर देगी। और उनके कंसर्न्स एक्चुअल में रियल थे। इट वाज नॉट सम रैंडम पर्सन स्टार्टिंग अ ब्रांड, इट वाज हेली बीबर हु वाज डूइंग दिस, जिसके चलते फाउंडर्स ने डिसाइड किया टू फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट हेली। एंड उस लॉसूट में दे रोड कि 4 साल पहले भी हेली ने उनको अप्रोच किया था to buy the brand name, but they declined the offer. And now Hailey is launching a brand with the same name. This will affect them. एंड उसे अपना नाम चेंज करना चाहिए। पर कोर्ट का जो फैसला है वो उन फाउंडर्स के सपोर्ट में नहीं गया। हेली बीबर वन दैट केस बिकॉज कैटेगरी डिफरेंट था। वो पॉइंट पे हेली के टीम का कहना था कि वो क्लोथिंग लाइन में नहीं लॉन्च कर रहे प्रोडक्ट, स्किन केयर लाइन में कर रहे हैं, तो कैटेगरीज आर डिफरेंट, जिसके चलते दे रिफ्यूज टू चेंज द नेम। और रोड से पहले हेली ने इवन बीबर ब्यूटी ये नाम भी लेने का ट्राई किया था, बट वो जो ट्रेडमार्क है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज इट वॉज टू सिमिलर टू हर हस्बैंड जस्टिन बीबर्स ट्रेडमार्क। एनीवेज, ये जो केस था वो जीतने के बाद रोड नाम फ्रीली ये लोग यूज करने लग गए। सोशल मीडिया पेज, वेबसाइट सब इनका आ गया एंड जो वो दो फाउंडर्स को डर था वही हुआ। रोड क्लोथिंग ब्रांड भी अगर कोई सर्च करता तो हेली बीबर के जो प्रोडक्ट्स थे वो पहले आते। एंड इन अ वे ये पूरे बैकग्राउंड के बारे में जिन्हें नहीं पता था, दे मोस्टली थॉट कि ये जो क्लोथिंग ब्रांड है वो हेली का नाम कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। देन अभी दिसंबर 2024 में रोड क्लोथिंग पेज पे एक पोस्ट डाला गया जिसमें फाउंडर्स ने लिखा, "Dear friends of Road, after 10 incredible years, we have some news to share. Road will be closing its door in the coming weeks. This wasn't an easy decision for us, but ultimately new and exciting dreams are calling us forward. Looking back, it has been a wild ride. What began as an idea between two friends grew into something so much bigger that we could have ever imagined. We are honored by the opportunities we were given, humbled by the talent we collaborated with, and grateful for all the friends we made along the way. Above all, we also had fun. As we bring Road to a close, we invite you to shop our website one last time." अभी कई लोगों ने इनिशियली ये बोला था कि ये जो फाउंडर्स थे उन्हें पहले ही हर एक कैटेगरी में अपना ट्रेडमार्क फाइल कर लेना चाहिए था, बट ये भी पॉइंट को यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि एट टाइम्स ये सब एक्सपेंसिव रहता है। जो रिसोर्सेस हेली बीबर के पास थे मे बी उनके पास वो पॉइंट पे नहीं थे। एंड जैसे ही लोगों को समझा कि क्लोथिंग ब्रांड बंद होने वाला है, उसके बाद कई लोगों ने हेली को ब्लेम किया, सेइंग दैट कि वो बहुत ज्यादा इनकंसिडरेट है। शी हैड द ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग दिस, कोई भी नाम वो यूज कर सकती थी। उसे 4 साल पहले से पता था कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, स्टिल शी डिसाइडेड टू यूज द सेम नेम। कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिले लाइक हेली जस्ट कुडंट पिक सम अदर नेम। I wonder it has anything to do with their name being stolen. You all may be closing your doors, but my hate for Hailey Bieber will continue after she stole your name.
शेम ऑन यू हेली बीबर, हेली दिस इज बिकॉज ऑफ यू। अभी कई लोग ये बोल सकते हैं कि लीगल स्टैंड पॉइंट से हेली ने कुछ गलती नहीं किया, उसे एक लूप होल दिखा एंड शी यूज्ड इट। बट एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये जो दो फाउंडर्स थे उन्होंने रीच आउट किया था हेली को टू नॉट डू दिस। इवन दे प्रेडिक्टेड दिस कि उनका जो भी सेल है वो इससे अफेक्ट होगा। फाउंडर्स ने पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी रीजन स्टेट नहीं किया है कि वाई आर दे क्लोजिंग, बट सम पीपल हैव स्पेकुलेटेड कि रोड स्किन केयर की वजह से अफेक्ट हो रहा है सब कुछ एंड इस वजह से दे आर क्लोजिंग इट। अदरवाइज 10 साल से ये ब्रांड चल रहा था। एंड जैसे ही ये स्टेटमेंट आया उसके बाद ये भी बोला गया कि हेली की जो टीम है वो भी क्लोथिंग ब्रांड की कैटेगरी में भी ट्रेडमार्क लेने का ट्राई करी है। मोस्टली इस पॉइंट पे वो फाउंडर्स से शायद फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करेगी फॉर द ब्रांड नेम, या वो वेट भी कर सकते हैं कि ये नाम सरेंडर हो जाए सो दैट दे कैन यूज इट। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हेली का भी ऐसा कोई प्लान हो कि आगे जाके वो एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करे जैसे किम कार्दाशियन, काइली जेनर ने किया है। ऑल्सो इट इज सेड कि ओरिजिनली प्लान हेली का ये था कि वो क्लोथिंग लाइन लॉन्च करेगी, इस वजह से वो रोड नाम उन्होंने बाय करने का ट्राई किया। बट जब ये नहीं हो पाया, ये नाम से इस कैटेगरी में वो ब्रांड लॉन्च नहीं कर पाई, तो एंड में दे डिसाइडेड टू चेंज द कैटेगरी। स्किन केयर लाइन में वो आ गए एंड अभी दो हेली के वेबसाइट पे रोड स्किन बाय हेली ऐसा देखने मिलता है। बट सीम्स एज इफ धीरे धीरे स्किन केयर से शिफ्ट होकर वो मेकअप कैटेगरी में भी एंट्री लेने वाले हैं। ऑलरेडी ब्लशेस उन्होंने लॉन्च कर दिया है, लिप शेड्स भी वो जल्दी ही लॉन्च करेंगे। एंड इसको स्किन केयर से ये बोल के रिलेट किया जा रहा है कि लिप केयर इज स्किन केयर, तो पॉसिबिलिटी है मे बी आगे जाके लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस, ये सारे प्रोडक्ट्स भी उनके साइट पे देखने मिले। मेनली ये जो शिफ्ट प्रोडक्ट्स में देखने मिल रहा है, इस पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये करने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि रोड का जो स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसको लेके कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि दो इसे ऐसा मार्केट किया जा रहा है कि इसको यूज करके आप एक क्लियर स्किन अचीव कर सकते हो, क्लीन स्किन आपको मिलेगा एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए दिस इज बेनिफिशियल। बट इन रियलिटी इसका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज नहीं कर सकते। जब इंग्रेडिएंट्स गो थ्रू किए गए तब कई लोगों ने इस पे वीडियो बनाया कि इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली ऐसे यूज किए गए हैं जिससे पोर्स क्लॉग होंगे एंड यू विल गेट एक्ने, या आपको रिएक्शन होगा, इसलिए सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है। एंड पीपल आर ओके एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हर एक प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करेगा, पर प्रॉब्लम लोगों को मार्केटिंग से हो रहा है। दैट इसको मार्केट ऐसा किया गया दैट इट इज एप्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। तो इंडिया में अगर कोई रोड लेने का सोच रहा है तो प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स देख लेना। अगर आपका सेंसिटिव स्किन नहीं है तो मे बी इट विल सूट यू, अदरवाइज एक्ने है तो इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। सेम हैपेंड विद काइली स्किन केयर लाइन। उसे पेश ऐसा किया गया कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, बट फॉर्मुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं था। अभी फॉर्मुलेशन इज समथिंग जिसके लिए एट टाइम्स सेलिब्रिटीज हेवीली दूसरों पे रिलाई करते हैं एंड बिकॉज उनका ये फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं रहता तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि कौन से इंग्रेडिएंट को पोर क्लॉगर की लिस्ट में ऑलरेडी डाल दिया गया है, स्टिल दे आर यूजिंग इट। ये क्लैरिटी नहीं रहता। उनका विजन तो ऐसा रहता है कि उनको ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना है विच इज हेल्पफुल फॉर सेंसिटिव स्किन, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा होता क्योंकि कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो एक्ने को वर्स कर सकते हैं। एट टाइम्स ऐसा इसलिए भी किया जाता है बिकॉज स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स चीप होते हैं तो उसको फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, बट देन वो बिल्कुल भी सेंसिटिव स्किन के लिए सूटेबल नहीं रहता। एंड अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई पर्सन जिसको फॉर्मुलेशन के बारे में नॉलेज है वो अगर खुद का ब्रांड लॉन्च कर रहा है देन जनरली ये कंफ्यूजन देखने नहीं मिलता। दे आर वेरी क्लियर विद इंस्ट्रक्शंस कि कौन सा प्रोडक्ट क्लॉग करेगा आपके पोर को एंड कौन सा नहीं। पर सेलिब्रिटीज आर मोस्टली अनअवेयर, हेंस व्हाइल मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स दे प्रेजेंट इट एज नॉन कमोडोजेनिक। बट जब इंग्रेडिएंट का पूरा लिस्ट देखा जाता है तब क्लियर हो जाता है कि फॉर्मुलेशन इज बैड। एंड एट टाइम्स लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते एंड दे फील कि ये यूज करने के बाद उनका काइली या हेली जैसा क्लियर स्किन हो जाएगा, स्मूथ दिखेगा। They purchase it and they get reactions. If you are someone who has a sensitive skin, then avoid experimenting. Seek advice from professionals on what products to be used. ऐसे ही randomly किसी सेलिब्रिटी को देख के प्रोडक्ट्स यूज मत करो। जिनको भी ऐसा कोई इश्यूज नहीं है वो आराम से अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, बट जिनको इजीली ब्रेकआउट्स होते हैं दे वुड रिलेट कि एक भी प्रोडक्ट अगर आप चेंज करोगे तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। एंड ऐसे कंफ्यूजन्स की वजह से कई लोग मिसलीड हो जाते हैं। बट इट इज गुड कि सर्टेन स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स आर पॉइंटिंग दिस आउट एंड एजुकेटिंग ऑडियंस ऑन दिस। अदरवाइज मैंने भी जब इंग्रेडिएंट्स नहीं देखा था तब आई ऑल्सो थॉट कि ये जो ब्रांड है रोड का वो सेंसिटिव स्किन वालों को भी सूटेबल है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि हेली बीबर को जो ब्लेम किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।